आओ जीना सीखें। कहानी नंबर 4, नुमाइंदा चुनाव। आमना सुबह का सितारा स्कूल में पढ़ती थी। इसकी बहन और भाई भी इसी स्कूल में पढ़ते थे। आज भी वो हमेशा की तरह वक्त पर स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल पहुंचते ही इनको वो खबर मिली जिसका आमना को 2 साल से इंतजार था, यानी स्कूल के बच्चों के रहनुमा का चुनाव। पिछले साल आमना इस प्रीफेक्ट इलेक्शन में हिस्सा न ले सकी थी, क्योंकि असूल ऑफ ज़वाबित के मुताबिक रहनुमा चुनाव में हिस्सा लेने वाले बच्चों के लिए जरूरी था कि इलेक्शन होने से 1 साल पहले बच्चे ने तमाम स्कूल प्रोग्राम में हिस्सा लिया हो, खा वो उर्दू तकरीरी मुकाबला हो या अंग्रेजी, आर्ट क्लब सरगर्मियां हो या लिटरेचर क्लब सरगर्मियां, प्लांट एग्जीबिशन हो या सालाना डिनर, और तालीमी साल में ग्रेड बी भी जरूरी था। किसी भी सरगर्मी में पोजीशन जरूरी नहीं थी, लेकिन पहले 10 बच्चों में होने के साथ साथ स्कूल में इसका किसी स्कूल फेलो से झगड़ा भी नहीं हुआ होना चाहिए। पिछले बरस आमना मामू की शादी में शिरकत की वजह से शराइत पूरी ना कर सकी, मगर इस साल वो इन तमाम कड़ी शराइत को पूरा कर चुकी थी, लिहाजा इसकी तमाम जमात बहुत खुश थी। तमाम बच्चे आमना को बहुत पसंद करते थे। स्कूल असेंबली में दुआ और कौमी तराने के बाद आज किसी जमात की प्रेजेंटेशन टर्न नहीं हुई। सबसे पहले प्रिंसिपल साहिबा ने रहनुमा चुनाव की अहमियत से आगाह किया और कहा, आज आप भले कम लोगों की रहनुमाई कर रहे होंगे, लेकिन आने वाले कल में आप अपने मुल्क की मुख्तलिफ फील्ड में बेहतरीन नुमाइंदगी करने के काबिल हो सकेंगे। प्रिंसिपल साहिबा के बाद इलेक्शन ऑर्गेनाइजर टीचर नौशीन ने चुनाव की शराइत बयान की और बताया कि हर बच्चा जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है वो अपने हाथ से दरखास्त लिखे और बताए कि वो इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहा है, और शराइत जायजे के बाद जिन बच्चों की दरखास्त मंजूर होगी वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा। आमना यूं ही जमात में आई। हसन ने बताया कि खौला भी हिस्सा ले रही है। ये सुनकर आमना की सहेलियां परेशान हो गईं, क्योंकि खौला का शुमार भी स्कूल के बेहतरीन बच्चों में होता था। कासिम ने कहा, परेशानी की क्या बात है, हम आमना को जितवाने के लिए कोई हिकमत अमली या प्लान तैयार कर लेते हैं। रमशा ने कहा, लेकिन हमें इलेक्शन कवायद ज़वाबित का ख्याल रखना होगा। किसी भी गलती की सूरत में आमना इलेक्शन से बाहर हो सकती है। हसन ने कहा, हम तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि लीडर वो होता है जो ईमानदार, दलेर और ज़हीन होने के साथ साथ वो अपनी टीम से काम भी लेना जानता हो। लिहाजा हम मिलकर आमना को मुंतखब करवाने का एक मंसूबा तैयार करते हैं। अमीना ने कहा, तीसरी, चौथी और पांचवी जमात के बच्चों की तादाद ज्यादा है, लिहाजा इनकी तवज्जो हासिल करते हैं। आमना का भाई चौथी जमात में पढ़ता है और वो भी बच्चों में काफी पसंदीदा शख्सियत है। खौला और आमना यकसा पसंदीदा बच्चियां हैं, लेकिन आमना का भाई भी मशहूर है, जबकि खौला की बहन का पिछले साल झगड़ा हुआ था। कासिम ने कहा, इसमें खौला की तो कोई गलती नहीं है। सादिया ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन चुनाव तो वही जीतेगा जिसकी टीम की कारकर्दगी भी अच्छी होगी। आमना की पूरी क्लास इलेक्शन जीतने की तैयारी में जुट गई। हर उम्मीदवार सिर्फ 3 बड़े पोस्टर तैयार कर सकता था। अलबत्ता जेब पर लगाने वाले पोस्टर उम्मीदवारों के तमाम साथी लगा सकते थे। तमाम पोस्टर हाथ के बने होना जरूरी थे। अमीना, हसन और सादिया ने पोस्टर बनाने की जिम्मेदारी ले ली और आमना ने बच्चों से खिताब के नोट्स तैयार करना शुरू कर दिए, जबकि कासिम और रमीशा ने बच्चों में इलेक्शन कैंपेन चलाने की जिम्मेदारी उठा ली। अगले दिन असेंबली में इन उम्मीदवारों के नाम बताए गए जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते थे। तवक्को के मुताबिक आमना और खौला भी इनमें शामिल थीं। इलेक्शन जुमा को असेंबली की दुआ के फौरन बाद मुनक्कद होना था। इनके पास कैंपेन चलाने के लिए अभी 2 दिन थे। वो लोग असेंबली से पहले और ब्रेक टाइम में भी वोट अपील करते थे, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट से पहले बच्चों में
खाने पीने की चीजें बांटने की इजाजत ना थी। अलबत्ता इलेक्शन जीतने के बाद आप कैंडी और बिस्किट वगैरह तकसीम कर सकते थे। अमीना, हसन और सादिया के बनाए हुए पोस्टर बच्चों को बहुत पसंद आए। आमना का असेंबली में खिताब भी बहुत पसंद किया गया। मुख्तलिफ स्कूल फेलोज ने आमना से सवालात किए, जिनके आमना ने बड़ी जिम्मेदारी और ज़हानत से जवाब दिया। खूब तालियां बजी। जुम्मा को असेंबली की दुआ और कौमी तराने के बाद प्रिंसिपल साहिबा ने स्कूल के बच्चों को वोट की अहमियत से आगाह किया और कहा कि जरूरी है कि बच्चे अपना वोट ईमानदारी और जिम्मेदारी से कास्ट करें, ताकि वो अपने बेहतरीन नुमाइंदे मुंतखब कर सकें, क्योंकि साल भर इन्हीं नुमाइंदों ने उनकी नुमाइंदगी करनी है। प्रिंसिपल साहिबा के खिताब के बाद वोटिंग का अमल शुरू हो गया। 1 घंटे के अंदर वोटिंग मुकम्मल हो गई। वोट की गिनती इंतहाई शफाफ तरीके से हुई और पूरा अमल बहुत शफाफ हुआ। 2 लड़के और 2 लड़कियां मुंतखब हुई और इनमें आमना भी शामिल थी। आमना के तमाम हम जमात बेहद खुश थे। प्रिंसिपल साहिबा ने और पूरे स्टाफ ने कामयाब बच्चों को मुबारकबाद दी और हारने वाले बच्चों की भी हौसला अफजाई की और कहा बेशक वो हारे हैं, लेकिन काफी बच्चों ने उन्हें भी वोट दिए हैं, लिहाजा जरूरी है कि वो उन बच्चों का शुक्रिया अदा करें और जीतने वाले बच्चों को मुबारकबाद दें और अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जीतने वाले बच्चों ने हारने वाले बच्चों को गले लगाया, फिर पूरे स्कूल के बच्चों का शुक्रिया अदा किया। आमना और उसके साथी बहुत खुश थे, लेकिन आमना को अभी इस बात का अंदाजा ना था कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये उसे आने वाले वक्त ने अभी समझाना था।